तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज वीडियो में बात करने वाले हैं पासवर्ड हैशिंग के बारे में। गाइज हमने इसके पहले बात किया था पासवर्ड अटैकिंग के बारे में, किस तरीके से हम पासवर्ड को अटैक करते हैं, किस तरीके से एक हैकर पासवर्ड क्रैक कर लेता है, उन सभी चीज़ के बारे में गाइज हमने पहले से बात कर लिया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो तो भाई आप लोग जाकर के देख लेना, वीडियो पे पहले से पड़ा हुआ है, या तो मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो भाई आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हो। बाकी यार आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से पासवर्ड सेव होता है बैकएंड के अंदर, और किस तरीके से पासवर्ड का एक अपना यूनिक आईडी बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो पूरे बने रहना, और गाइस इतना ही नहीं, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। और गाइस सबसे खास बात तो ये है भाई कि आप लोग बिल्कुल क्रैक करने वाले हो पासवर्ड को। अगर कोई आप लोग के पास पासवर्ड है, ठीक है, कोई भी पासवर्ड हो सकता है वो चीज़। अब मान लो गाइस कि आप लोग के पास किसी पासवर्ड का हैश है, तो गाइस आप उस हैश का यूज करके किस तरीके से आप उसके एक्चुअल पासवर्ड को जान सकते हो। तो वो सारी चीजें हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं, उन सभी को मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आखिर एक हैकर हैश का यूज करके किस तरीके से उसके एक्चुअल पासवर्ड को जान लेता है। बिकॉज गाइस हर चीज़ में पासवर्ड लगा होता है, और जब पासवर्ड का हैश मिल जाएगा तो भाई हम पासवर्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यही वीडियो होने वाला है, तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो भाई। तो यार गाइस हमने यहाँ पर छोटा सा पीपीटी बना रखा है ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा भाई, तो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि आखिर हैश क्या होता है, ठीक है। गाइस देखो, एक होता है हैशकैट टूल। हैशकैट टूल एक होता है लिनक्स के अंदर, जिसका हम यूज़ करते हैं हैशिंग को निकालने के लिए, यानी हम उसका हैश यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें एक्चुअल पासवर्ड रिटर्न होता है, ठीक है। तो वो टूल है हैशकैट। अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन उसके पहले गाइस आप लोग समझो कि आखिर हैश होता क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हैश क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे हैश क्या होता है, ठीक है। गाइस देखो, आप लोग बिल्कुल ध्यान समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। आखिर पासवर्ड किस तरीके से स्टोर होता है बैकएंड के अंदर। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई जैसा अगर हम पासवर्ड उसमें इनपुट कर रहे हैं, कोई भी वो फील्ड हो गया, लाइक एडमिन लॉगिन पेज हो गया, सोशल मीडिया का पासवर्ड हो गया, या फिर आप लोग का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ईआरपी का पासवर्ड हो गया, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि गाइस इसमें जो पासवर्ड पड़ता है वो पासवर्ड एज इट इज ऐसे स्टोर होता है। ऐसा नहीं है भाई, उस पासवर्ड का एक हैश जनरेट होता है, और वो हैश जो है वो यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस कि हर एक डिजिट का अपना अलग अलग हैश होता है, उसके उसमें 2-3 नंबर और इंक्लूड होते हैं, बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। अगर हमने लिखा ए पासवर्ड के अंदर, तो गाइस उस ए का 2-3 और हैश हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा पासवर्ड पूरा बना होता है, उन सभी पासवर्ड का अपना अपना सबका हैश होता है, और वो हैश एक यूनिक आईडी होता है। वो हैश जो है वो उसी पासवर्ड को डेडिकेट करता है, ठीक है। बस बेसिकली ये समझो आप लोग। अगर आप लोगों को नहीं समझा तो भाई मैं चलो फिर से समझाता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से। मैं एक तरीके से मैं यहाँ पर खोलूँगा पेंट सॉफ्टवेयर को, मैं आप लोग को वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये खुल गया पेंट। गाइस देखो, थोड़ा हैंड राइटिंग बेकार है, मतलब थोड़ा राइटिंग वगैरह आप लोग उतना माइंड मत करना राइटिंग पर। बाकी हाँ, आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है भाई। अभी आप लोग देखो, यहाँ पर इस तरीके से हमने खोल लिया है एक पेंट का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्यूटर, ठीक है भाई। बस आप लोग समझने के लिए देखना, हैंड राइटिंग और डायग्राम बिल्कुल ऐसा मत समझना कि यार कैसा बनाया है, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पर आप डालते हो यूजर नेम, ये हो गया यूजर नेम का फील्ड, और ये हो गया आप लोग का पासवर्ड का फील्ड, ठीक है। अब इस पासवर्ड की जगह पर आप लोग डालते हो लाइक कुछ भी डाल देते हो यहाँ पर अपना अपना पासवर्ड। लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया अमन एंड 123, कुछ इस तरीके से। तो गाइस अपना अपना सबका अलग अलग पासवर्ड होता है। लाइक ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है, ये हमारा हो गया पासवर्ड। अब ये पासवर्ड किस तरीके से बैकएंड में स्टोर होता है वो आप लोग समझो। इसको पहले ये कन्वर्ट करता है हैश के फॉर्म में, ठीक है। ये जाएगा ये हैश के फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगा, तो ये जो हमारा ए है, ठीक है, ये ए कन्वर्ट हो जाएगा किसी नंबर या फिर किसी अल्फ़ाबेट के अंदर। जैसे कि ये ए कन्वर्ट हो गया C4 एंड जेड के अंदर, ठीक है। सिर्फ ये ए कन्वर्ट हुआ है, ध्यान देना। अब इसके बाद हमने लिखा है M, ठीक है। अब ये जो M है इसका अपना एक अलग हैश होगा। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 4 एंड B लिख दिया मैंने, मान लो कुछ अच्छा बना दूँ यार, एंड मान लो यहाँ पर B लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से कि यहाँ पर ए का कुछ और पासवर्ड हो जाएगा। अब आप लोग ये मत समझना कि ये वाला जो ए है वही सेम पासवर्ड यहाँ, मतलब वही वाला सेम हैश इसको मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। सारे वर्ड्स का अपना अलग अलग हैश होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, मान लो जेड हो गया, सी हो गया एंड बी हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एन भी है, और इसका गाइस यहाँ पर अलग होगा, जैसे 1 आर एंड यहाँ पर सी। तो भाई आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस ये बैकएंड के अंदर स्टोर होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 2 3 है, अब ये भी 1 2 3 भी कन्वर्ट होता है किसी और यूनिक नंबर में, ठीक है। अब इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे C4 एंड यहाँ पर था Z एंड यहाँ पर HB1, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर अपना अपना जो भी था इसका, ठीक है। जितना भी यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखा था आप लोग के सामने ऊपर, ठीक है, वो सारों चीज़ का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, और यही जो कॉम्बिनेशन होता है यही हमारा बन जाता है हैश, ठीक है।
ये हो गया हैश। अब एक हैकर क्या करता है, अगर उसे हैश मिल जाता है, ठीक है, अगर उसे हैश मिल जाता है तो वो क्या करता है, एक लिनक्स के अंदर टूल होता है जिसका नाम है हैश कैट, ठीक है, अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, उसका नाम है हैश कैट, ठीक है। वो इस टूल का यूज़ करता है और इस टूल का हेल्प लेकर के वो इस हैशिंग को कन्वर्ट करता है उसके एक्चुअल पासवर्ड के अंदर, ठीक है गाइस। ये गाइस बहुत ही पावरफुल टूल है जो हैश कैट है ना, ये बहुत ही पावरफुल टूल है भाई। ये बहुत कुछ कर सकता है यार, ये पासवर्ड वगैरह सब कुछ क्रैक कर देता है भाई बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग को समझ में आया होगा आई थिंक। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने पीपीटी की ओर, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर, मतलब यहाँ पीपीटी पर, एंड मैं यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गई, यहाँ पर हमने लिख रखा है व्हाट इज हैश कैट। अब हम बात करते हैं हैश कैट के बारे में। हैश कैट हमने आप लोग को बताया था कि क्या होता है। हैश कैट एक टूल है जो कि लिनक्स के अंदर बिल्ट इन होता है, ठीक है। अब ये टूल क्या करता है, ये टूल गाइज आप लोग के हैश को कन्वर्ट करता है उसके एक्चुअल पासवर्ड के अंदर। ये देखो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस पासवर्ड क्रैकिंग टूल, ये हाई परफॉर्मेंस पासवर्ड क्रैकिंग टूल होता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सटीक आंसर देता है, ठीक है। यहाँ पर यूजेज जीपीयू पावर फॉर एक्सट्रीम स्पीड, ये जीपीयू का यूज़ करता है एक्सट्रीम स्पीड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये भाई सपोर्ट करता है 300 प्लस हैश टाइप्स, जैसे यहाँ पर MD5 हो गया, SHA हो गया और यहाँ पर NTLM हो गया, ऐसे बहुत सारे हैशिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस के अभी जैसे IPv4 हो गया, IPv5 हो गया, तो इस तरीके से गाइज ये अपना अपना इसका IP का मान लो ये वर्जन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैशिंग के टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स जो हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनका अपना एक अलग हैश जनरेट होता है उनके अकॉर्डिंग, उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखो अटैक मोड्स एंड कमांड स्ट्रक्चर। अब इस अटैक से कुछ मोड होते हैं, जैसे अगर यहाँ आपके अगर कमांड में लिखा है 0, तो 0 क्या करेगा, 0 करेगा डिक्शनरी अटैक, वो वर्ड लिस्ट का यूज़ करता है, ठीक है। वहाँ पर अगर मैंने लिखा है 1 तो वो बनाएगा कम्बिनेशन यानी मर्ज वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 3 लिखा है, अब यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो वो करेगा ब्रूट फोर्स, कुछ इस तरीके से। अगर 6 लिखा है तो वर्ड लिस्ट प्लस मास्क दोनों का यूज़ करेगा। 7th में मास्क और प्लस वर्ड लिस्ट, ये दोनों चीज़ का यूज़ करेगा इसमें भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। और गाइस देखो, अब मैं यहाँ पर मैं पूरे अच्छी तरीके से भी नहीं कर सकता, मतलब मैं एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को एक्चुअल पासवर्ड तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं आप लोग को पूरा स्टेप बता दूंगा और मैं खुद मैं आप लोग को लिख के बताऊंगा। हो सकता है कि मैं वहाँ पर एंटर ना करूँ, बिकॉज ये यूट्यूब है यार, अगर मैं यूट्यूब पर पासवर्ड को क्रैक कर दिया तो भाई यार सोचो आप लोग क्या हो सकता है, ठीक है। यूट्यूब का चैनल मेरा बंद हो सकता है। एंड तो इसीलिए गाइस आप लोग सिर्फ इतना ट्राई करना, और मैं जो आप लोग को कमांड बताऊंगा आप लोग उस कमांड को अपने सिस्टम के अंदर आप लोग जैसे ही एंटर करोगे, रन करोगे उस चीज़ को, तो गाइस आप लोग के सिस्टम के अंदर एब्सोल्युटली रन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर इशू आएगा तो गाइस आप लोग मुझे DM करना, और अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करोगे तो भाई मैं हैशिंग का वीडियो बना करके, मतलब जो जहाँ पे पासवर्ड क्रैक होता है बस उतना सीन का मैं वीडियो बना करके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बस आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि भाई बना के डाल दो। ज़्यादा कमेंट आ गया तो भाई मैं जान जाऊँगा कि हाँ आप लोग की नीड है। बाकी अगर नहीं करोगे तो भाई मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग के सिस्टम के अंदर हो चुका है, मतलब हैशिंग करना आप लोग को आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा इस अगर, तो थोड़ा सा मैं और आप लोग को बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से कमांड जो रन करेगा ये होता है डिक्शनरी अटैक। मैं आप लोग को डिक्शनरी अटैक करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, यूजर मशीन, यानी कि आप लोग का जो टर्मिनल होगा वो इस तरीके से खुल के आएगा, और आप लोग को सबसे पहला जो कमांड लिखना है वो है हैश कैट। हैश कैट जो मैंने आपको बताया था, हैश कैट जो टूल है, ठीक है। यहाँ पर देखो हैश कैट कुछ इस तरीके से लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर -A करोगे, ठीक है। -A करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है 0, ये 0, ठीक है। अब ये 0 का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को बताया था कि ये करेगा डिक्शनरी अटैक। यहाँ पर देखो 0 का जो काम है वो है वर्ड लिस्ट से डिक्शनरी अटैक करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर 0 का इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा है हाइफन करके M, यानी ये है MD5 का ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है MD5 का फॉर्मेट है। हमें कहीं से निकालना पड़ता है पहले कि ये हैशिंग किस फॉर्मेट में यानी किस टाइप में है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसके टाइप को निकालते हैं। कुछ इस तरीके से क्या हम इसके वर्ड लिस्ट को दे देंगे। जो हमारा rocket.txt एक फाइल होता है जिसके अंदर बहुत सारे यानी हज़ारों लाखों में पासवर्ड स्टोर हैं, उन सभी पासवर्ड से ये मैच करता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं पासवर्ड का स्टोरेज भी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड हैं यार। आप लोग अगर सिंपल पासवर्ड लगाओ तो आप लोग के पासवर्ड से अगर इसका मैच कर जाता है तो भाई आप लोग का क्रेडेंशियल वहीं लीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। तो हम देखो कुछ इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर इसका हैश लिख देंगे, और कुछ इस तरीके से यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rocket.txt हम यहाँ पर इसका वर्ड लिस्ट दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब जैसे ये स्टार्टिंग करेगा मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से हैश देखने को मिल जाएगा। इसी हैश का जो एक्चुअल पासवर्ड होगा वो है रॉक्यू, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो रॉक्यू लिखा है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से और देगा, मैं अभी आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन भाई उसके पहले मैं आप लोग को चलता हूँ थोड़ा सा लिनक्स के अंदर। गाइस देखो भाई जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे तब तक यार आप लोग को कुछ सीख नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है भाई। काली करके मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा गाइस, और यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल को खोल लूँगा ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा अपने लिनक्स के अंदर, जहाँ पर हम अगर
कमांड को ओपन करेंगे यानी CMD को। अब गाइस देखो एक चीज़ हमें चाहिए होगा, वो है हैश। अब हमें हैश कहाँ से मिलेगा? गाइस देखो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ है, तो इसमें हम किसी और का हैश नहीं यूज़ करने वाले, इसमें हम खुद से अपना हैश बनाएंगे और हम उस हैश को ही यूज़ करने वाले हैं इसमें देखने के लिए कि किस तरीके से आखिर ये टूल काम कर रहा है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं ये चीज़ बता भी दी आप लोगों को तो भाई प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग इसका गलत यूज़ मत करना। ये वीडियो गाइस सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, क्योंकि गाइस हम सिर्फ सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, ना कि ब्लैट हैकर। तो गाइस इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और गाइस हम अपना खुद का हैश जनरेट करेंगे और उसी हैशिंग का हम यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाने के बाद सिंपली मैं सर्च कर दूंगा हैश जनरेटर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हैश जनरेटर में सर्च कर दूंगा और गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से MD5 हैश जनरेटर खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैश जनरेट होगा वो होगा MD5 के अंदर। अब जो मैंने आप लोग को पासवर्ड दिया था aman123, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं उसी का यहाँ पर यूज लेने वाला हूँ, aman123, ठीक है। मैं जैसे गाइस यहाँ पर टाइप करूँगा इतना, उसके बाद देखो आप लोग, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, इसके बाद गाइस यहाँ पर जैसे मैं जनरेट पर क्लिक करूँगा ना, तो गाइस इसका एक हैश खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये है इसका SHA-1 हैश, जो कि हमने बताया था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये SHA-1 वाला हैश है और ये है MD5 वाला हैश, ठीक है। तो हम गाइस यहाँ पर MD5 वाले हैश को मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत फेमस है, साथ ही ये काफ़ी सूटेबल भी होता है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं फिर से जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर। अब आप लोग को चेक करना है, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग को हैशिंग मिलेगा। अब गाइस हमने क्योंकि यहाँ पर अपने फायरफॉक्स के अंदर सर्च किया, वहाँ पर हमने जान लिया है कि वहाँ पर हमें MD5 हैश मिला है, लेकिन अगर हमें किसी और का हैश मिलता है तो वहाँ से हमें नहीं पता चल सकते भाई वो कौन सा हैश है, ठीक है, MD5 है या फिर कैसा है, ताकि हम उसमें लिख सकें, कमांड में हम उसको फ्लैग एक तरीके से दे सकें, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर लिखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा हैश आइडेंटिफायर, ठीक है, हैश आइडेंटिफायर, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख देना। इतना करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर एंटर कर दोगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आप लोग ये वाला जो है, ये वाला हैश आप लोग कॉपी कर लोगे एंड यहाँ पर आओगे पेस्ट कर दोगे, यानी कि आप लोग को जो भी हैश मिला होगा वो हैश आकर के यहाँ पर आप लोग पेस्ट करोगे। देखो भाई हमने यहाँ पर कितना लिखा था, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा था 4 से 5 वर्ड। देखो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, मैंने यहाँ पर 7 वर्ड का सिर्फ लिखा था एक पासवर्ड। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हैश कितना बना के दिया है, कुछ इस तरीके से, कितने सारे भाई हैश बना के दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये बनता है। और यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो MD5 इस तरीके से कुछ लिख करके आ चुका है, यानी कि ये MD5 का पासवर्ड है। यहाँ पर देखो जो पॉसिबल हैश मिला है इसको वो है MD5, कुछ इस तरीके से गाइस ये काम किया है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर Ctrl+C कर दूंगा तो ये बैक हो जाएगा। यहाँ पर देखो बाय करके आ चुका है, बाय बाय, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर देखो, अब मैं जाऊँगा PPT की तरफ। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, थोड़ा अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब आई थिंक गाइस ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा कि ये आखिर मैं क्या लिखा हूँ, ठीक है भाई। अगर आप लोग को वर्ड लिस्ट का यूज़ करके पासवर्ड को निकालना है तो भाई आप लोग ये चीज़ का यूज़ करोगे, ये वाला, ये चीज़ का यूज़ करोगे, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसको भाई क्लियर कर दूँगा, ठीक है। हमें MD5 मिल चुका है, यानी मुझे पता चल गया कि ये MD5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा हैश कैट, एक ही मैं लिख दूँगा, हैश कैट मैं लिख दूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लगाऊँगा -A एंड यहाँ लगाऊँगा 0, ठीक है। और यहाँ हाइफन करके M लगाऊँगा, यानी MD5 का वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से। और यहाँ पर गई मैं सिंपली अपना जो हैश था वो हमें पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं दे दूंगा अपना वर्ड लिस्ट, जो कि यूज़र एंड शेयर, एंड यहाँ पर गई वर्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा roq.txt, ठीक है, roq.txt कुछ इस तरीके से। गाइस इतना करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा भाई, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर आप लोग का एक्चुअल पासवर्ड निकल के आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर एंटर नहीं करने वाला हूँ भाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था भाई कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर हम सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं भाई, ये गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको करके दिखाऊँ तो भाई आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी यार देखो मेरी भी भाई मजबूरी है, वरना मुझे एंटर करने में क्या यार, मैं आप लोग को दिखा सकता था, ठीक है। तो इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर जो है एक स्क्रीनशॉट दे रखा है ताकि आप लोग समझ सको। यहाँ पर गाइस मैंने इसका ट्राई किया था, सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने देखा था, ठीक है, तब यहाँ पर इस तरीके से निकल के आया था। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग इतना लिखने के बाद आप लोग सिंपली अपने लिनक्स के अंदर एंटर करोगे। अगर कोई इशू आता है, मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर कोई इशू आता है तो आप लोग मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बस नॉर्मल सी बात है। तो भाई आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि आखिर मैं किस तरीके से किया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। देखो भाई यार, भाई आपको समझना, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं कर सकता यार, वरना मैं कर देता भाई, आप लोग के लिए मैं इतना कर देता। बाकी मैं फिर भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। अब गाइस हमारा जो दूसरा कमांड था, एक और मैं आप लोग को दिखाया था, यहाँ पर जो है मैं बढ़ूंगा अगर नेक्स्ट की तरफ,
तो गाइस एक और आता है ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। हम हैश को एक्चुअल पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ब्रूट फोर्स अटैक का भी यूज़ करते हैं। गाइस उस ब्रूट फोर्स का अटैक करने के लिए हमारे लिए अलग कमांड होता है। वो कमांड मैं कुछ इस तरीके से लिखा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है हैशकैट -3 एंड यहाँ पर एम करके मैं 0 लगाया हूँ, यानी ये MD5 का है। ये -3 क्या है, क्या है बताओ, समझ में आ रहा है? -3 भाई ये रहा, आप लोग देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, अगर -3 है यानी कि वो ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहता है। ये देखो नंबर से ही कितने सारी चीज़ें चेंज हो जा रहा है यार। आप लोग नंबर से कुछ अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। मैंने 0 किया था, डिक्शनरी अटैक कर रहा था। 1 करूँगा तो एक कम्बिनेशन करेगा, 3 करूँगा तो ब्रूट फोर्स करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसलिए यहाँ पर ब्रूट फोर्स लिख रखा था। कहाँ गया PPT, इधर रहा। मैंने इसलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख रखा था। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हैशकैट लगाना है, -A करके 3 लगाना है, यानी ब्रूट फोर्स करना है, -M करना है MD5 के लिए। ये इस तरीके से कुछ आप लोग को हैश मिलेगा, ठीक है। आप लोग का जो भी हैश हो सकता है उस चीज़ को आप लोग करना। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 4 $D लगाना है, ठीक है। अब अगर देखो मान लो आप लोग ऐसे समझो, मान लो कि अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर, मान लो अगर आप लोग किसी ऐप के अंदर लॉगिन किए हो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अगर आप लोग वहाँ पर नंबर एंटर करते हो तो भाई उस तरीके से आप लोग के पास एक OTP आता है। तो अगर 4 डिजिट का OTP आएगा तो यहाँ पर ये सर्च करेगा कि वो OTP कैसा होगा, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर ये गाइस खुद ही गेस करेगा, बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों में ऐसे चलेगा पूरा, मतलब ऊपर नीचे स्क्रॉल होता रहेगा और वहाँ पर वो मैच करेगा कि कौन सा नंबर आएगा तो उससे मैच हो जाएगा। अगर मैच हो गया तो भाई OTP है यार, सोच सकते हो भाई OTP से हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर $D करके लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये OTP को गेस कर सके। और ब्रूट फोर्स ही मेनली यही होता है, पासवर्ड को गेस करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखो अगर हम इतना करते हैं तो यहाँ पर देखो OTP निकल के आ जाएगा, हमारा जो भी है ब्रूट फोर्स अटैक का OTP वगैरह निकल के आ जाएगा। तो अगर हमें OTP मिल जाएगा तो भाई पता ही है क्या हो सकता है, ठीक है। तो गाइस यही रहा। एंड मैंने आप लोगों को कल बताया था बाइंडर के बारे में। तो गाइस अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाकर के देख लेना। और गाइस अगर आप लोग इतना देख लिए हो ना भाई, तो गाइस आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पासवर्ड अटैकिंग क्या होता है। मैं भाई पहले वीडियो बना दिया हूँ पासवर्ड अटैकिंग के ऊपर, और गाइस मैं वहाँ पर भी लाइव करके दिखाया हूँ, ठीक है। आप लोग को अगर सीखना है एक्चुअल में सीरियस हो सीखने के लिए तो भाई आप लोग सीख सकते हो। एंड बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है यार, जैसे मैंने आज के सेशन में आप लोग को बताया है बहुत क्लियर तरीके से, उस तरीके से मैंने सारी चीज़ों में जो भी हमारा कोर्स चल रहा है उन सभी में मैंने आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, रिसोर्स को बिल्कुल वेस्ट मत करना, आप लोग पढ़ना अच्छे तरीके से। एंड ऑल सेट गाइस, साथ में मिलकर के पढ़ेंगे यार, सीखेंगे, अच्छा हैकर बनेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है इन पर वीडियो एंड करना चाहिए। तो गाइस आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं आगे और भी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। और गाइस अभी कोर्स यार अभी हमारा 25% भी डन नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, 25% भी डन नहीं हुआ भाई। अभी सोचो हम लोग कितना करने वाले हैं। और गाइस इसके पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई लॉन्ग वीडियो बनाया करो, ठीक है। गाइस मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से बाइंडर काम करता है। और मैंने उसमें पूछा भी था कि भाई किस तरीके से, मतलब कैसा आप लोग को वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर ऐसे 5-6 या फिर 12 मिनट 15 मिनट इस तरीके से चाहिए। तो लोग कह रहे थे भाई कि लॉन्ग वीडियो लेकर आओ। तो गाइस मैं सोचा हूँ कि अब ठीक है, अब मैं लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन भाई आप लोग भी तो सोचो यार कि भाई आप लोग बोर मत हो उस चीज़ के लिए। देखो अगर पढ़ाई करो तो भाई बोर मत हो, पढ़ाई अच्छी तरीके से करो, टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो भाई टाइम बिल्कुल मत देखो कि आप लोग के साथ कितना टाइम जा रहा है पढ़ाई के अंदर। जितना टाइम मिले उतना टाइम आप लोग पढ़ाई पर दो, ठीक है भाई। तो इसलिए गाइस मैं वीडियो बनाऊंगा तो भाई वो जा सकता है आधे घंटे 45 मिनट तक। तो भाई आप लोग इस चीज़ का ध्यान देना कि आप लोग मिस मत करना बिल्कुल भी चीज़ें, हर एक सेकंड आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गाइस आप लोग अच्छे तरीके से देखना, सीखना, बस मेरे कहने का मतलब यही है। साथ साथ गाइस अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। एंड सब्सक्राइब करके एक अपने नई जर्नी का शुरुआत कर सकते हो भाई, और मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हो। एंड बस गाइस आज के लिए बस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय।